हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी और इसमें ई क्या दिया है, मिड पॉइंट एसी का। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ई पॉइंट दिया है एसी का, मिड पॉइंट एसी बनता है इस तरफ कोने में, उसका मिड पॉइंट ई दिया है, और एफ दिया है मिड पॉइंट ए बी का, इस तरफ जो बनेगा वो। ठीक है, द मीडियन बीई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट जी। जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है, दो मीडियन दी हुई हैं बी और सी, बेस के पॉइंट से दो मीडियन ड्रॉ हो रही हैं और उसके इंटरसेक्शन से क्या मिल रहा है, सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सेंट्रॉइड तक बात आ गई है तो अपना दिमाग चलते जाना चाहिए कि भाई सेंट्रॉइड से मेरे को क्या क्या याद आ रहा है। सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, यू आर गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं। लेट y एंड z बी द मिड पॉइंट्स ऑफ BE एंड CF। मतलब जो मीडियन बन रही हैं उनके मिड पॉइंट भी दिए उसने। क्या क्या दिए, y और z। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 480, ओके, ABC का एरिया दिया हुआ है, किसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल GYZ। ओके, YZ क्या थे, मिड पॉइंट थे, तो उसको सेंट्रॉइड से ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा। अब ये तो बहुत खिचड़ी सी पक गई है, तो क्या हो गया भाई, ये कब समझ में आएगा, जब अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना। तो अपन पहले तो भाई पहला तो यही है। तो इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एक चीज तो आपको समझ में आ गई हो कि कुछ भी करो, क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, डायग्राम तो जरूर बनना चाहिए अपन से, है ना। तो पहला काम, आपको स्टेप्स फिगर आउट हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। हो सकता है गाड़ी आगे बढ़ने दे धीरे धीरे करके। ठीक है, वही पहली चीज तो अपन यही कर लेते हैं, एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं। ई क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, तो ई पॉइंट मिड पॉइंट ये मान लिया ई। ठीक है, और एफ है ए बी का, तो ये एफ पॉइंट मान लिया ए बी का, मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद उसने दो वो ड्रॉ करने के लिए बोली मीडियंस, तो ये मीडियन ड्रॉ कर ली मैंने, ये, और एफ सी को ज्वाइन किया, तो ये मीडियन ड्रॉ कर ली। मेरे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, दैट इज सी। अब मैंने दो ड्रॉ कर लिए, तो ऐसा करते हैं, लगे हाँ तीसरा भी ड्रॉ कर ही लेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि डायग्राम में नहीं दिया है। तो ग्रीन से के बजाय मैं येलो से कर लेता हूँ, तो क्या थोड़ा सा लाइट कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी कंस्ट्रक्शन। ऐसा, अब देखो, ये जी पॉइंट मिल गया है। ठीक है, अब जी पॉइंट अगर मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को क्या चीज पता होना चाहिए, कोई भी ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होता है, कोई भी ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होता है, बनने वाले ट्राइंगल ए बी सी को, जी जो है ट्राइंगल ए बी सी को 6 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, 6 ट्राइंगल्स, और उन 6 का एरिया क्या होता है, बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ऐसा बोल सकता हूँ। ये प्लीज आप लोग लिखते चले। और एक्चुअली में मैंने अबाउट सेंट्रॉइड में डाल भी रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो है अबाउट सेंटर्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, IUQM प्रिपरेशन लिखा होगा और लिखा होगा अबाउट सेंटर्स, एक तो वो वाली प्लेलिस्ट है, या फिर IUQM प्रिपरेशन ज्योमेट्री लिखा होगा, वो वाली एक प्लेलिस्ट है। दोनों ही प्लेलिस्ट में है अबाउट सेंट्रॉइड। वहां पे आपको पता लगेगा ये सब चीजें कि सेंट्रॉइड क्या क्या कर सकता है, या सेंट्रॉइड गिवन होने से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो एबीसी अभी आगे समझ में, ये क्या दिया हुआ है कि जी क्या है, मेरा सेंट्रॉइड है, और 6 ट्राइंगल्स इक्वल एरिया के डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्या है, बराबर एरिया के। एक का एरिया 1 मान रहा हूं, तो सभी के एरिया 1 1 है ना। तो एबीसी के अंदर 6 हैं, अगर मैं जीबीसी के अंदर देखूं, है ना, इसको लिख लेते हैं कि भाई ट्राइंगल ए बी सी के अंदर 6 है,
और ट्राइंगल जीबीसी के अंदर कितने हैं? 2 हैं। मतलब अगर इन दोनों के एरिया का रेशियो लूं, एरिया ऑफ जीबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ एबीसी, तो ये कितना आ जाएगा? 2/6। और 2/6 कितना होता है? 1/3। ऐसा कुछ समझ में है ना? लेकिन उसने 2 पॉइंट और दिए हैं। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो पॉइंट है ये और एक ये, है ना? तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है, इनके नाम दिए होंगे उसने, y और z। तो पहला वाला है, ये है y, इसको वाइट से कर लेते हैं, ये है y और ये पॉइंट है z, ऐसा। तो y मिड पॉइंट है इसका बीई का और z मिड पॉइंट है एफसी का। तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे ये, तो जी वाई जेड इसका एरिया मेरे को पिक्चर में ला। अब आप देखो, अगर मैं वाई जेड को बीसी के पैरेलल प्रूफ कर पाया, जो कि एक्चुअल में है, तो मैं जी वाई जेड के एरिया को जी बी सी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अगर मैं कंपेयर कर पा रहा हूं, तो मेरे को जो जी वाई की लेंथ है वो बीजी के रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, जो जी बी है ये वाली लेंथ, ये जीबी लेंथ, ये जीबी लेंथ जीबी सी ट्राइंगल की फुल लेंथ है। और जी वाई लेंथ, ये छोटी वाली, ये वाली लेंथ जी वाई जेड की फुल लेंथ है। तो इनका रेशियो मेरे को मिल जाएगा। तो मेरे को अल्टीमेटली चाहिए क्या है? वाई जेड लेंथ चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? वाई जेड। अभी वाई जेड कैसे, तो ये अपन देख लेते हैं। अब उसके लिए बीजी को अगर मैं, ये पहले तो बीजी बाय जीई, ये कितना होता है? 2:1। कितना होता है? 2:1। मतलब मैं बीजी को अगर 2x मानूं, तो जीई कितना हो जाएगा? 1x या फिर x हो जाएगा। 2x/x। जीई को x मान लेता हूं और बीजी को 2x मान लेता हूं। अब मेरे को लेंथ निकालना है yg। लेट yg को मैं मान लेता हूं छोटा y। क्या मान लेता हूं? छोटा y। अब मेरे को ये चीज पता है कि by और ye इक्वल है। भाई क्यों इक्वल है? क्योंकि y मेरा मिड पॉइंट है। y क्या है? मिड पॉइंट। y मिड पॉइंट है, तो by और ye क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब by जो लेंथ है, by लेंथ जो होगी वो होगी bg माइनस yg। और ye लेंथ होगी, ye लेंथ होगी ge प्लस yg। तो डायग्राम को देखो, समझ में आ जाएगा, है ना? अब देखो, मेरे को सब कुछ पता है। bg लेंथ पता है 2x और yg पता है y। वैसे ही ge लेंथ पता है x और yg कितनी पता है y। तो यहां से देखो, यहां से रिलेशन आ रहा है 2y इक्वल टू x। तो y कितना आ रहा है? x/2। y कितना आ रहा है? x/2। अब y की लेंथ पता चल गई है, x/2, है ना? और gb की लेंथ है 2x। तो मेरे को रेशियो मिल गया, है ना? क्या मिल गया है? रेशियो। ठीक है, सो देख ले अपन यहाँ पे कर, हाँ यहाँ पे अपन कर लेते हैं। तो मेरे पास में जो ट्राइंगल्स है वो कौन कौन से ट्राइंगल है? ट्राइंगल जी वाई जेड, और नीचे कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल जी बी सी। ये 2 ट्राइंगल, ठीक है? जी वाई जेड और जी बी सी के एरिया का रेशियो चाहिए। तो एरिया का रेशियो कैसे पता लगेगा? उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। मतलब मैं कौन सा ले लूं? एक साइड ले लूं जी वाई और नीचे कौन सी ले लूं? जी बी। इनके स्क्वायर का रेशियो।
ठीक है। अब जी वाई मैंने कितना निकाल लिया है, जी वाई कितना निकाला, x/2, और जी बी कितना आया था, 2x, तो ये है 2x और इसका स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ये 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16, कितना, 1/16, है ना। सो जो जी वाई जेड है मेरा, जी वाई जेड, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, क्या है भाई, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, जी वाई जेड, जी वाई जेड और किसका रेशियो आ गया है, जी वाई जेड और जी बी सी, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया है, 1/16, 1/16 आ गया। और मेरे को जी बी सी और ए बी सी का रेशियो मेरे को ऑलरेडी पता है, कितना पता था भाई, देख लें अपन ऊपर, ये अपन ने निकाला था, जीबीसी और एबीसी का रेशियो निकाला था 1/3। अब देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाले जीबीसी से ये वाला जीबीसी कट जाएगा और जी वाई जेड और एबीसी का रेशियो आ जाएगा, है ना। सो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, जी वाई जेड बाय ट्राइंगल जी बी सी इंटू, ये आ जाएगा जी बी सी डिवाइड बाय ट्राइंगल ए बी सी, और ये कितना आ गया है, 1/16 इंटू 1/3। ठीक है, ये जीबीसी से ये जीबीसी कैंसिल, और एबीसी का एरिया उसने दिया है, कितना दिया है, 480, 480 उसने दिया था। ठीक है, आप चाहो तो देख लो 480 कहाँ गया, ये दिया है 480। ठीक है, सो 480 की वैल्यू में, 480 वैल्यू में पुट करूंगा अपने इसमें, यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, जी वाई जेड डिवाइड बाय 480 इक्वल टू 1/16 इंटू 1/3। तो भाई जी वाई जेड का एरिया कितना आ रहा है, 480 डिवाइड बाय 16 इंटू 3, 3 से ये गया 16 टाइम्स 160, और 16 से गया 10 टाइम्स, तो कितना, 10 आ गया भाई, एरिया तो आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि सर प्रोसेस समझ में नहीं आई, या फिर ऐसा बोले कि प्रोसेस जो स्टेप्स हैं वो समझ में नहीं है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या किया है हमने। हमको क्वेश्चन क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सॉल्वेबल है, सबसे पहली चीज उसने मिड पॉइंट दे दी, अगर मिड पॉइंट दे दिए तो बहुत अच्छी बात है कि यार मिड पॉइंट से तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम की डायरेक्शन में जा सकता हूँ, ज्वाइन करूँ तो मीडियन मिल जाएंगी, मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, और उन एक्चुअली उसने मिड पॉइंट देके मीडियन ड्रॉ भी करवा ली, तो मीडियन ड्रॉ करने से मेरे को सेंट्रोइड मिल गया। अब सेंट्रोइड मिल गया तो सेंट्रोइड से मेरे को एक इंफॉर्मेशन पता थी पहले से ही कि सेंट्रोइड बनने वाले ट्राइंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड, 6 इक्वल एरिया में जो जीबीसी ट्राइंगल है उसके दो पार्ट्स आ रहे, उसके अंदर दो पार्ट आ, और टोटल ट्राइंगल में 6 है, तो जीबीसी का एरिया और एबीसी का एरिया का रेशियो 2/6 आ रहा है, या बोलूं तो 1/3 आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर जीबीसी का एरिया निकाला ही क्यों, ऐसा क्यों दिमाग में आ रहा है कि जीबीसी का एरिया ही क्यों आप चुन रहे हो, तो बात ऐसी है कि उसने रिलेट करने के लिए बोला है कौन से ट्राइंगल को, जी वाई जेड, कौन सा ट्राइंगल, जी वाई जेड, ये है वो ट्राइंगल जी वाई जेड, और जी वाई जेड ट्राइंगल को एबीसी से रिलेट करने के लिए बोला है, तो मैं एबीसी को जीबीसी से रिलेट कर सकता हूँ और जी वाई जेड को जीबीसी से रिलेट कर सकता हूँ।
इसीलिए मैंने जीबीसी को पकड़ा। ठीक है, जीवाईजेड को जीबीसी से क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि वाईजेड जो पॉइंट है वो बीजी और जीसी के अंदर ही आ रहा है, उन्हीं पे लाई कर, इसे रिलेट कर पा रहा हूं। और जीबीसी को एबीसी से कैसे रिलेट कर पा रहा हूं? क्योंकि एबीसी ट्रायंगल में जो जी पॉइंट है, सेंट्रॉइड, वो उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें जीबीसी के पास 2 पार्ट है। तो ऐसे रिलेशन सेट हो, ऐसे कनेक्शन बन रहा है। ठीक है ना? अब बस रेशियो निकालना था। तो रेशियो थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है। उसके पहले का पार्ट दैट इज एनालिटिकल पार्ट, पूरा एनालिसिस कि आप वो सीक्वेंस बन पा रही कि नहीं। और फिर उसके बाद में क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट कि मैंने y जो मिड पॉइंट दिया है उसको किस तरीके से यूज किया कि भाई पूरे को उसको लेंथ बी वाई लेंथ और वाई लेंथ इक्वल थी, तो बी वाई को उसके टर्म्स में ले गया बीजी और वाई जी के टर्म्स में, सेम वाई ई लेंथ को भी वाई जी और जी के टर्म्स में ले गया। वहां से मैंने वाई जी लेंथ फिगर आउट कर। अब वाई जी और बी जी का रेशियो पता है, तो एरिया का रेशियो पता है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया हो। आप एक दो बार और वीडियो देखोगे, जो आप लिख रहे हो उसको एक दो बार एनालाइज करोगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, गुड लक, जय हिंद। हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड लेंथ 16। मतलब एक एबीसीडी स्क्वायर दिया है जिसकी लाइन साइड लेंथ है 16, 16 दी हुई है। E and F with a point on CD such that CE equal to EF equal to FD। मतलब E और F दोनों ही एक ही लाइन पे दिए हुए, अलग अलग नहीं है। सीडी जो लेंथ है उसी पे ही मेरे 2 पॉइंट दिए, दैट इज E एंड F। उससे वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। CE इक्वल टू EF इक्वल टू FD, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। let the line BF and AE meet in M। अच्छा, तो F और E 2 पॉइंट आए हैं, A और B से उनको ज्वाइन करना है, तो वो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब वो एक्चुअली क्रॉस करके बन रहा होगा, जो क्रॉस पॉइंट जो बीच में नीचे आएगा दैट इज M पॉइंट। अब क्या पूछा? एरिया ऑफ MAB, तो वो M से नीचे वाले AB से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा। एनीवे ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल जा रहा है, अपन तो करते हैं स्टार्ट, देख लेते हैं क्या हो रहा है। डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसा लग। ये स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर में ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये मेरे 4 पॉइंट है, स्क्वायर है। और CD पे उसने 2 पॉइंट एज्यूम करने के लिए बोले, जिससे कि पूरी साइड 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। C की तरफ पे E है और D की तरफ पे F। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब किस किस को ज्वाइन करना है भाई? AE को ज्वाइन करना है और BF को ज्वाइन करना है, यही बोल रहा था, क्रॉस में ज्वाइन करना है ना। तो मैं इसको क्रॉस में ज्वाइन कर लेता हूँ। ये पहला ज्वाइन किया, फिर ये नेक्स्ट किया, F से B को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो उसने दे रखा है वो दे रखा है M। और इसी कारण जो बन रहा है ट्राइंगल दैट इज MAB, इसका एरिया उसने पूछा। इसका एरिया नहीं पता, ये एरिया पूछा। कुछ गिवन है क्या? साइड लेंथ 16 दी हुई है, ये बहुत अच्छा किया है। तो साइड लेंथ 16 दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर की सारी लेंथ है, तो मेरे को बेस तो पता है। अगर बेस पता है तो हाइट पता करना है। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, ये तीनों इक्वल लेंथ है, इसको x x x मान लो, तो टोटल लेंथ 3x हो गई, है ना। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 3x, है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल MFE, ट्राइंगल MFE और ट्राइंगल MAB, ये दोनों सिमिलर सेट हो रहे हैं।
अभी देखो बहुत सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट ये दे और ये अल्टरनेट अपोजिट ये वाले, ठीक है ना। और ऐसे ये भी हो जाएंगे तो तीन एंगल्स मेरे इक्वल आ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ MFE में FE साइड ले लूं, FE, और MAB में AB साइड ले लूं। तो ये साइड्स का रेशियो H बाय H के बराबर है, मतलब इसकी हाइट, छोटी हाइट ये वाला छोटू H, और इसकी हाइट दैट इज कैपिटल H वाली, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब FE बाय AB, FE बाय AB कितना आ रहा है, x बाय 3x, और ये कितना आ रहा है, h बाय h। मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, छोटा h बाय ये कैपिटल H का रेशियो 1/3 आ रहा है ना, इतना समझ में आया। अब ये h प्लस h, ये दोनों की लेंथ मिला के 16 है, दोनों की लेंथ मिला के कितना है, 16। तो आप देख रहे हो ये 1 और 3 है, तो ये h प्लस कैपिटल H, ये H है 1 रेशो और कैपिटल H है 3 रेशो। तो ये 1 रेशो और 3 रेशो मिलके कितने बना रहे हैं, 4 रेशो, 4 पार्ट बना, है ना, जिसमें कैपिटल H कितने हैं, 3 पार्ट है ना। तो जो मेरी टोटल है लेंथ 4 पार्ट 4x, वो कितनी है, 16 है ना। जो पूरी हाइट है वो कितनी है, 16 है। ये 16 के 4 पार्ट बन रहे हैं, 4 4, ठीक है, जिसमें से 3 पार्ट मेरे कैपिटल H को है ना, 3x। तो कैपिटल H कितना हो गया, 3h, है ना, कितना हो गया, 3h। ओह सॉरी, जो कैपिटल H हो गया है 3 into 4, दैट इज 12 हो गया, सॉरी, ठीक है, 3 into 4, अरे यार यही कई बार दिमाग खराब होता है। 3 into 4 कितना, 12, कैपिटल हाइट कितनी आ गई है, 12। अब बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ एम ए बी निकालोगे तो कितना होता है, 1/2। बेस बेस दिया है 16 और हाइट कितनी आई है, 12। यहाँ से आ जाएगा, ये 2 से 12 को काट दो 6 बार, और 6 into 16 दैट इज 96। ये काफी जल्दी आ गया, ये तो जस्ट सिमिलरिटी पे था, है ना। और एक्चुअली इसने स्क्वायर दे दिया था तो इसी से ही वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। और उसके बाद उसने ऐसा भी दे दिया कि जो एफ और ई है वो मेरी साइड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एनालिसिस वाला पार्ट बहुत छोटा हो गया और कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बहुत छोटा ही है ना। सो ये लग भी ऐसा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो 2 मार्क्स के अराउंड ही आएगा आईक्यू में, अगर आया तो, ठीक है। 2 मार्क्स, किस्मत रही तो 3 मार्क्स, ठीक है, 5 नंबर में नहीं जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन शायद जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमाइज करने का लॉजिक सेट होना चाहिए था। सो एनीवे कोई बात नहीं, होपफुली आपको समझ में आया, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। मतलब आपको बस ये है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा हो कि आप वो बी एफ सी को राइट ट्रायंगल और ए डी ई को राइट ट्रायंगल मान के कुछ ना कुछ इधर उधर करने लग जाओ। उसमें आंसर आपका आ जाएगा नो डाउट, बट वो थोड़ा सा लंबा खिंचा है, उससे भी आ जाएगा। वो एक्चुअली क्या होता है, एक कार्नेट करके होता है, कार्नेट एरिया ऐसी कोई थ्योरम होती है, कार्नोट थ्योरम, कार्नेट थ्योरम ऐसा। तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि हम क्या करते हैं, गिवन फिगर होता है और गिवन फिगर को मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और वो पार्ट्स के एरिया होते हैं और उनको एरिया को रिलेट करता हूँ किसी पर्टिकुलर एरिया को निकालने। सो वो होता है, वो भी एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ में, तो उसको भी यूज करना आता है, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, जल्दी हो रहा है, ठीक है। होपफुली चीज समझ में आएगा।